नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थामने के बाद श्रीमंत ने अपनी छवि कुछ इस तरीके से बदली है कि अब उनके बारे में लोगों की धारणाएं पूरी तरह बदल चुकी हैं। यही वजह है कि अब उन्हें शक्ति केंद्र की जगह सहमति केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। उनकी छवि का फायदा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल पुनर्गठन में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने के रूप में मिला है। नमस्कार, मैं हूं राशि। आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद सिंधिया अपनी नई भूमिका को लेकर सतर्क तो है ही, और वह अब भाजपा। देखिए इसी पर रतनगढ़ टाइम्स की ये खास रिपोर्ट। मेरा एक ही लक्ष्य होगा कि आपके दिल में स्थान पाना, ये ज्योतिराज के सिंधिया के जीवन का लक्ष्य होगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। ये बात अलग है कि सिंधिया को कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद करीब 15 माह का लंबा इंतजार करना पड़ा है। हालांकि उनके मंत्री बनने के कयास तो लंबे समय से लगाए जा रहे थे, लेकिन इंतजार के बादल लगातार बढ़ने से उन पर कुहासे के बादल छाते दिखाई दिए। लेकिन इस समय का उन्होंने अपनी छवि में बदलाव में फायदा उठाया। इसकी वजह से न केवल उनकी छवि बदली, बल्कि उनकी पकड़ भी कांग्रेस की तरह भाजपा में मजबूत हुई। दरअसल भाजपा में आने के पहले उनकी छवि एक महाराजा के अलावा सोफिस्टिकेटेड राजनेता के रूप में थी। खास बात यह रही कि भाजपा में आने के बाद उनके द्वारा किसी भी तरह का विवादित बयान नहीं दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकल्पों और अनुषांगिक संगठनों से नजदीकियां बनाई गई। इसके अलावा हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर सर्वस्पर्शी और समावेशी छवि का निर्माण किया। इसकी शुरुआत उनके द्वारा भाजपा में आने के बाद लगातार मुख्यमंत्री से मिलने की गई। इसका असर ये हुआ कि मुख्यमंत्री आवास में सपरिवार भगत की गई। इसके फोटो भी सामने आए। इसके बाद से ही श्रीमंत ने अपने आप को भाजपा और संघ की रीति नीति में ढालने के प्रयास जारी रखे। यही वजह है कि वो कभी नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में तो कभी मध्य प्रदेश की राजधानी के कार्यालय समिधा में नजर आने लगे। खास बात यह है कि मौका मिलने पर संघ के जिला पदाधिकारियों से मिलने में भी भाजपा के पुराने नेताओं की तुलना में वो पीछे छोड़ चुके हैं। इसका उदाहरण हाल ही में उनका मंदसौर दौरा है। इस दौरे में वो संघ के दफ्तर तो गए ही, साथ ही वहां पर काफी देर तक स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में चर्चा की। गुना शिवपुरी का इलाका हो या फिर अन्य इलाका, जहां भी वो दौरे पर गए, बड़े नेताओं के साथ ही कार्यकर्ताओं के सुख दुख बांटने में पीछे नहीं रहे। यही पुरानी राजनीतिक अदावत को भूलकर वो अपने ध्रुव विरोधी रहे। कैलाश विजयवर्गीय के घर जाने से भी पीछे नहीं रहे। इस तरह उनके इस तरह के प्रयास लगातार जारी रहे। इसमें भाजपा के हर उस नेता से वो मिलने उनके घर गए जहां पार्टी में अलग अलग गुटों के प्रभावशाली माने जाते हैं, फिर चाहे नरोत्तम मिश्रा हो या फिर उनके बेहद करीबी मंत्री के घोर विरोधी गोपाल भार्गव। बस यही समाप्त नहीं होती बात। ये अपने दौरे के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर जाने से नहीं चूके। आपको बता दें कि इन दौरों के जरिए वो प्रदेश में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास में है। ग्वालियर चंबल अंचल में उनका महल की वजह से पहले ही प्रभाव था, लेकिन इसी महल की वजह से मालवा अंचल में पहले से मौजूद प्रभाव और भी बढ़ने लगे। ये बात अलग है कि उनके भाजपा में शामिल होने के बाद से माना जा रहा है कि इस इलाके के भाजपा नेताओं और उनके बीच अदावत बनी रहेगी, लेकिन ये अनुमान गलत साबित होता दिख रहा है। अपने समर्थकों के लिए शिवराज कैबिनेट में जगह बनाना, प्रभारी मंत्रियों के लिए सूची में अपने समर्थक को मंत्रियों को ग्वालियर चंबल संभाग जिलों का प्रभार दिलवाना, ये सब दिखता है कि उनके प्रभाव वाले अंचल में दूसरे बीजेपी के नेताओं से फिलहाल श्रीमंत आगे हैं। हालांकि सिंधिया इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। हाल ही में मालवा के 4 दिनों के दौरे पर गए श्रीमंत ने नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान जिस तरीके से बीजेपी नेताओं से उनसे
गर्मजोशी से मुलाकात की, उनका अभिवादन किया। इससे संकेत तो यही मिल रहे हैं कि अब हर कोई उनको जोड़कर रखना चाहता है। इसकी वजह है कि अब उन्हें भविष्य की संभावना साफ दिखना शुरू हो गई है। दरअसल भाजपा कार्यकर्ता जानते हैं कि श्रीमंत की पैठ सीधे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से है। ऐसे में उन्हें प्रदेश की राजनीति में लंबी रेस के घोड़े के रूप में देखा जाने लगा है। जब वो बीजेपी में आए थे तब सवाल था कि महल की राजनीति करने वाले श्रीमंत को भाजपा पूरी तरह स्वीकार कर पाएगी, लेकिन उसकी स्वीकार्यता अब पूरी तरह नजर आने लगी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।